पिछले टॉपिक में हमने मुद्रा संकुचन के प्रभावों के संबंध में पढ़ा था कि मुद्रा संकुचन उत्पादक या व्यापारी वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, अर्थात कीमतें कम हो जाने से उनको हानि होती है। व्यापारी तथा उत्पादकों को कीमतें कम हो जाने से मुद्रा संकुचन के अंतर्गत हानि होती है। दूसरा हमारा था विनियोगकर्ताओं पर मुद्रा संकुचन का प्रभाव। तो विनियोगकर्ताओं पर निश्चित आय वाले निवेशक जो हैं उनको मुद्रा संकुचन में लाभ होता है और परिवर्तनशील आय वाले निवेशकों को मुद्रा संकुचन में हानि होती है। इसके बाद है वेतनभोगी तथा श्रमिक वर्ग। इसमें भी निश्चित आय वाले लोग जो होते हैं या वेतनभोगी या श्रमिक वर्ग जो है जिन्हें एक फिक्स अमाउंट एज ए इनकम प्राप्त होती है, उनको मुद्रा संकुचन के अंतर्गत लाभ होता है। इसके बाद उपभोक्ता वर्ग को हम देखें तो मुद्रा संकुचन में कीमतें कम हो जाने से सभी उपभोक्ताओं को लाभ होता है। ऋणी तथा ऋणदाता वर्ग की बात करें तो मुद्रा संकुचन में ऋणदाता को लाभ तथा ऋणी को हानि होती है। इन सभी को हमने विस्तृत रूप में पिछले टॉपिक में पढ़ लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है मेन वो ये है कि मुद्रा संकुचन के अन्य प्रभाव क्या होते हैं। मुद्रा संकुचन ओवरऑल अर्थव्यवस्था में कीमतों को कम करती है, उत्पादन घटता है और बेरोजगारी बढ़ती है। इसके साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों को मुद्रा संकुचन विभिन्न रूपों में प्रभावित करती है। लेकिन यदि हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की बात करें, जैसे विदेशी व्यापार के क्षेत्र में देखें तो मुद्रा संकुचन के प्रभाव अनुकूल होते हैं, क्योंकि मुद्रा संकुचन में कीमत स्तर कम होता है तो इससे हमारे निर्यात बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी वस्तुएं जो हैं उनकी कीमतें कम हो गई तो अन्य देश उनको खरीदना चाहेंगे। तो विदेशी व्यापार के क्षेत्र में यदि हम देखें तो मुद्रा संकुचन में कीमतें कम होने के कारण देश के निर्यात बढ़ते हैं तथा आयात कम होते हैं, और जिनके कारण देश का भुगतान संतुलन, जिसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, वो अनुकूलता की ओर जाता है या अनुकूल हो जाता है। विदेशी व्यापार के पश्चात यदि हम रोजगार की बात करें तो रोजगार के क्षेत्र में मुद्रा संकुचन के प्रभाव नकारात्मक होते हैं। मुद्रा संकुचन में क्योंकि उत्पादन जो होता है वो कम होता है, तो जब मुद्रा संकुचन उत्पादन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है तो बेरोजगारी को भी बढ़ाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मुद्रा संकुचन में रोजगार में कमी आती है। इसके साथ ही कर भार में वृद्धि होती है। यदि हम कहें तो मुद्रा संकुचन में मुद्रा का मूल्य अधिक हो जाता है और मुद्रा का मूल्य अधिक होने के कारण करदाताओं को क्रय शक्ति के रूप में अधिक कर चुकाने पड़ते हैं, जबकि मौद्रिक रूप में कर भार कम होता जाता है। मतलब टैक्स जो हम चुका रहे हैं उसकी क्रय शक्ति ज़्यादा है मुद्रा संकुचन के अंतर्गत, तो एक तरह से हमको क्रय शक्ति हम अपनी अधिक क्रय शक्ति का त्याग कर रहे हैं, जिससे हमें हानि होती है। और इसमें यदि हम देखें मुद्रा संकुचन में जिन उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं की आय में मुद्रा संकुचन के कारण कमी होती है, उनके लिए तो टैक्स चुकाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। सरकारी ऋणों की बात करें तो मुद्रा संकुचन के कारण सरकारी ऋणों के भार में भी वृद्धि होती है। इसका कारण ये है कि मुद्रा संकुचन में मुद्रा का मूल्य जो होता है वो बढ़ जाता है, तो मुद्रा का मूल्य बढ़ने के कारण सरकार पर ऋण का भार बढ़ जाता है, जिसका संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है।
क्योंकि मुद्रा संकुचन हम बार बार कह रहे हैं, मुद्रा संकुचन कौन सी स्थिति है जिसमें कीमतें कम होती हैं और मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। तो मुद्रा का मूल्य या क्रय शक्ति बढ़ने के कारण सरकार पर ऋण जो है वो भार अधिक बढ़ जाता है और उससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। बैंकिंग व्यवस्था की यदि हम बात करें तो बैंकिंग व्यवस्था पर मुद्रा संकुचन का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यापार तथा उत्पादन में मंदी आती है, तो मंदी के कारण ऋणों की मांग कम होती जाती है और पुराने ऋण जो बैंक द्वारा दिए गए हैं उनकी वसूली भी व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव होने के कारण उनकी वसूली भी कठिन हो जाती है। इसके साथ ही सामाजिक तथा नैतिक दुष्परिणाम भी मुद्रा संकुचन में सामने आते हैं, क्योंकि मजदूरों तथा मालिकों में संघर्ष बढ़ता है और उसके कारण औद्योगिक अशांति उत्पन्न होती है। क्योंकि मुद्रा संकुचन में हम कह रहे हैं कि उत्पादन कम होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, मतलब एक्स्ट्रा जो मजदूर हैं या एक्स्ट्रा जो वर्कर हैं उनको हटाया जाएगा। तो बेरोजगारी बढ़ने के कारण आपस में मजदूर और मालिकों में संघर्ष होता है, औद्योगिक अशांति उत्पन्न होती है और बेरोजगारी बढ़ने के कारण जनता का नैतिक पतन होता है, अर्थात वे अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए कोई गलत तरीके भी अपनाने लगते हैं। तो ओवरऑल यदि हम कहें तो मुद्रा संकुचन में व्यवसाय, उद्योग, कृषि, बैंक व्यवस्था तथा विदेशी व्यापार जो है सभी में एक प्रकार से मंदी आ जाती है और उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जो है मुद्रा संकुचन का है वो ये है कि बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ती है और बेरोजगारी बढ़ने से अन्य प्रकार की कई समस्याएं अर्थव्यवस्था में जन्म लेती हैं,